वहाँ चुरा गिर रखा था जी जी वहाँ पड़े थे जी पर्सन को तो घर दो रही नहीं। जी जी दाल चावल भिजवा दिए, खा लो दाल चावल। जी कौन से कमी दाल चावलों की? आया पर्सन वहाँ, वो तो तहसील में परलूडी है। जी जी आया आगे पर्सन बता, आया वो बता, वो तो जड़ में ही है, 4 कदम पे पैदल ही आ जाता, गाड़ी की जरूरत ही नहीं थी। कुछ भी नहीं। जी वहाँ इतने बड़े बड़े तोपे उड़ के आ गए थे रात को, जी खतरा उस दिन ही हंगामा हुआ कि लट बजाने की तैयारी कर हो रहे गया था। वो तो खैर गामो गुम्मो में थे, फोन फान कर गए, ये आदमी उधर चले गए। जी इन नेताओं की हालत बहुत खराब है, इनसे ज़्यादा जनता की हालत खराब है, ये इनके पाछे लगे हैं। जब ये लोग विपक्ष में है, जी जब जो है चुनाव का टाइम आता है, जी। जब तो ना किसान याद आता है, जी। फिर किसान कहीं जाओ। किसान के बच्चों को जो है हमारा शासन ये चाहता है कि ये शिक्षित ना हो, जी। शिक्षित हो गए ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन में ना जा, जी। क्यों ये सिस्टम को समझ जाएंगे। हाँ तो ये है सब। जब ये बच्चे पढ़ लिखे हैं तो हाउ डू यू मीन पूछेंगे इनसे? हाँ बिल्कुल तो पूछेंगे। ये सोचेंगे हाउ डू यू मीन का हाँ। मतलब क्या है, तो कोई अजीब बीमारी है। हाँ वो कहानी एक जी। कहावत है, ट्रूथ इज गॉड, गॉड इज ट्रूथ। जी। ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। जी जी दोस्तों, शामली शुगर मिल का धरना जारी है और आज 17वें दिन भी किसानों को कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई जिससे कि किसानों का पेमेंट हो सके। किसान शामली शुगर मिल में डटे हुए हैं और किसानों ने कल की जो तैयारी की है उसके बारे में और जो किसानों का मूड है उसके बारे में हम किसानों से मालूम करेंगे कि आज किसानों को अधिकारियों की तरफ से कोई आश्वासन मिला है या फिर वो जैसे पिछले 16 दिन से बैठे हुए हैं लगातार, वो आज भी ऐसे ही बैठे हुए हैं। क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई, आप बताओ आपके क्या हाल है? बढ़िया। क्या हुआ कुछ या नहीं? नहीं भाई, पहले तो आपको एक बात बता दूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो ये सरकार है पूंजीवाद की और सरकार है, किसान हितों की सरकार नहीं है। अब तो जो है जयंत सिंह भी सरकार में चले गए, अब तो कुछ हो जाना चाहिए। भाई जैन जी तो चले गए सत्ता में, पर उनकी वहाँ कोई सुन नहीं रहा। तो ऐसी सत्ता में जाने का क्या फ़ायदा जब कोई हमारी सुनता नहीं? देखो आपको एक बात बता दूँ भाई, जो हमारा नेता हाईकमान जो फैसला ले लगा हमें उसे पालन करना पड़ेगा। जी आपको एक बात बता दूँ, जी जैसे हमारे शास्त्री जी निर्णय लेंगे हमें उनका भी पालन करना पड़ेगा। जी भाई वहाँ पे ऐसी बात नहीं हमारी आवाज़ नहीं उठ रही, हमारी आवाज़ भी बुलंद हो रही। जैन जी आपने सुना हो अधिकतर उसमें वह एक बात कह रही है, गन्ने का भाव 400 पार। भाई किसी कारण कह रहे होंगे, कुछ आश्वासन दिया होगा बाबा जी ने। रही बात पेमेंट की, पेमेंट भी मिलेगा और ब्याज सुधा मिलेगा। मिलेगा कब तक? भाई ये भी लोग किसान है, ये भी किसानों को चाह नहीं रहा पेमेंट। और ये 16 दिन तक नहीं अरे ये तो यार 95 दिन पहले चला, जिस दिन पेमेंट चाहेगा इसकी माँ ने संधा नहीं खा रखा, जो ये भुगतान न दिया ब्याज सुधा देगा। चलो क्या सही रहता हो जी? ठीक है भाई साहब, क्या उम्मीद लग रही है? जैसे आज 17वां दिन है। देखो उम्मीद के कारण ही हम यहाँ बैठे हैं, जी ऐसी तो बात नहीं जी। है। अगर हमें भी परेशानी है तो मिल वालों को परेशानी है, इसमें हल करने का हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर रहा। अगर वो हमारे बीच में आ गया, हम इतने दयावान किसान हैं, पिछले मिल मालिक की भी मान ली थी, हम इसकी भी मान सकते हैं, लेकिन वो हट धर्मी करके ऐसे जवाब दे कि जो सुने भी नहीं जाते। 2 साल तो हमारे पुराना पैसा हो लिया, 2 साल में कह 2 साल में दूंगा, नए की गारंटी नहीं देता, चलवा लिया, चलवाओ या ना चलवाओ। हम इस उत्तर में एक होक है और धरने पे मजबूर होइए। हम इसे फिर भी आगाह करते हैं कि ठीक है, चोली दामन का साथ है, हम गन्ना देंगे, आप फैक्ट्री चलाओगे, इसमें अन्य तो पेड़ने तो रहे, तुम्हारे बीच में आ, अपनी समस्या बता। तो हम भी आपके हैं, आप हमारे हैं, तो हम भी समस्या का समाधान में सहयोग कर पाएंगे। जैसे दिवाली आ रही है, दिवाली के उपलक्ष्य में अगर ये डबल कर दिया जाए आप किस्त, 50 वाले को 50, तो हम सोचने में कुछ मजबूर हो सकते हैं। क्या ये त्रिवेणी ग्रुप बहुत अमीर है तो कभी का दिलाता कर देना चाहता? इसकी नीयत हाँ सोकार है, नीयत में फ़र्क आ गया। हमारे कुछ आदमी इसके सहपट वो लग गए। पहला अनिल त्यागी था, उसने इन्हीं से तो पूछ के वादा किया था, लेकिन वो अपनी शर्म के मारा जो वादा किया था रिजाइन देकर चला गया। अब ये जो जाट है डॉक्टर अनिल, इसने कहा मैं चलवाऊंगा और फ्री चलवाऊंगा, क्योंकि इसने खतौली मिल का यो डायरेक्टर है, तो वहीं का रवैया यहाँ अपनाना चाहा, लेकिन यहाँ किसान शामली जिले के है, इसे मालूम नहीं था। अब इस कदम कदम पर सोच के विचार कर रहा है, शायद है, मुझे उम्मीद है कि 2 या 3 दिन में इसका हल हो सकता है। उम्मीद है कि 2-3 दिन में हल हो जाएगा? हाँ जी, पूरी उम्मीद है। हाँ जी, अपना क्या लगा? उम्मीद है 2-3 दिन में हल हो जाएगा? 100 के 100%।
नहीं, जैसे आज कुछ साथी भूख हड़ताल पे बैठ गए, कुछ नौजवान हैं, कुछ बुजुर्ग हैं। बाकी ये क्या है कि अगर बुजुर्ग तो भूख हड़ताल पे बैठे हैं तो उनका अंदर की इम्यूनिटी ख़त्म रहे, कमज़ोर रहे, तो उनका तो वैसे बड़ा खतरा रहे। अगर कल उन बुजुर्गों को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शासन प्रशासन और मिल मालिकान की होगी। और तंग आया तो जंग आया। जी और शासन और प्रशासन और मिल मालिकान अपनी हट धर्मिता पे आ रहे। उनको ये नहीं पता ये शामली की क्रांतिकारी भूमि है। जी जी, क्रांतिकारी। हाँ, जितनी भी चिंगारी को आप दबाओगे उतनी उखड़ आएगी। अच्छा, रही बात दूसरी, भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, ये किसानों का समस्त ब्याज सहित भुगतान करे। हमारे यूनिट हेड जो डॉक्टर अशोक गहलोत है, ये एक PhD होल्डर आदमी है जी। और PhD होल्डर आदमी एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है। PhD वैसे ही नहीं होती, टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इन्हें सद्बुद्धि दे दे भगवान, और ये हमारा समस्त पेमेंट जो है दे दे और हम अपने घरों चले जाएंगे। हम ये नहीं चाहते कि ये फैक्ट्री बंद हो, हमें भी आनी है, ऐसी बात नहीं है। ये क्षेत्र का जो है गौरव है फैक्ट्री हमारी, तो फैक्ट्री भी चलनी चाहिए, लेकिन एक शर्त पे हमारी ये है, हमारा भुगतान। हमें पैसे चाहिए, हम भूखे हो रहे बिल्कुल। रही बात दूसरी, आपने जयंती के बारे में एक सवाल पूछा था हमारे प्रधान जी से। हमारे जयंती जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में है और स्टेट गवर्नमेंट में भी है, लेकिन वे इतना है जैसे आटे में नमक डालते हैं। जैसे कि एक थोड़ी मिसाल दूंगा आपको मैं, एक आदमी के पास हम मान लिया 2 बैल है, एक आदमी के पास 4 बैल है और एक आदमी के पास एक ही बैल है। तो ये तो मतलब गांव की मिसाल है। हमारे जैन जी का तो इतना ही तो पार्टनरशिप है। अगर हमारे जैन जी बैलेंस पे होते तो सरकार की हिम्मत थी पेमेंट ना देते, और अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं पूरा वे। हाँ, उन्हीं की पार्टी के MLA हैं हमारे प्रसन्न चौधरी जी। जब तक वो विपक्ष में थे वो किसानों की आवाज़ इतनी मजबूती से उठा रहे थे कि पूछो मत। क्या लग रहा प्रसन्न चौधरी जी क्यों नहीं बोल रहे भैया? प्रसन्न चौधरी ने अपने स्तर से प्रयास कर रहे वे, लेकिन ऐसा है ये भाजपा जो सरकार है ये किसी की सुनती नहीं। अच्छा, यहाँ भी जो है इनका बढ़िया बहुमत है। अगर ये बैलेंस पे होती लोकदल पार्टी तो इनकी हिम्मत ही पेमेंट ना देती। तो रही बात दूसरी, हमारे जनप्रतिनिधि और भी तो है, सपा के भी जनप्रतिनिधि है। हमारे जिले में 4 MLC है, 3 MLC, वीरेंद्र जी है, मोहित बेनीवाल है, किरण पाल है, 3 ही तो MLC है ना हमारे जिले में, और तीनों अलग अलग दल से। अच्छा, एक MLA भी है हमारे। अच्छा, एक क्या नाम ले रहे MP है कैनेडा लोकसभा से। जब ये लोग विपक्ष में, जब जो है चुनाव का टाइम आता है, जब तो ना किसान याद आता है, फिर किसान कहीं जाओ। किसान के बच्चों को जो है हमारा शासन ये चाहता है कि ये शिक्षित ना हो, शिक्षित हो गए ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन में ना जा, क्यों ये सिस्टम को समझ जाएंगे। हाँ, तो ये है सब। जब ये बच्चे पढ़ लिखे हैं तो हाउ डू यू मीन पूछेंगे इनसे? हाँ बिल्कुल पूछेंगे। ये सोचेंगे हाउ डू यू मीन का मतलब क्या है, तो कोई अजीब बीमारी है। हाँ, वो कहानी एक कहावत है, ट्रूथ इज गॉड, गॉड इज ट्रूथ। ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। हैं? एक और है, और बताऊँ मैं आपको, ही इज कंट्रोलर दैट इज गॉड। जो कंट्रोल करता है वो ही गॉड कहो, से भगवान कहो, अल्लाह कहो, एक ही है चीज वह। हाँ, तो भाई पत्रकार महोदय, मेरे छोटे भाई, ये नहीं चाहते हमारे बच्चे पढ़ लिख कर सफलता प्राप्त करें, PhD का रहा है, हमारे बच्चे प्रोफेसर बने। तो कुल मिलाकर पूरी बात ये है कि हमें नेताओं के झांसे से बाहर निकलना पड़ेगा जब हमारे बच्चे। नेता की जुगा नहीं होता, नेता कहाँ हो रहे? मतलब क्या है? क्या कह रहे हैं नेताओं जी? नेता कहाँ हो रहे? ये जो पर्सन है नहीं, ये डेलीगेट इकट्ठा करते फिर लग रहा। तो डेलीगेट ये किसानों के बीच में ही था, यही तो आगे मिलेंगे उन्हें डेलीगेट भी। अरे वे वैसे ही रहे, वो असली यही लोग यहीं आवे, उसका काम है कि और बड़े आदमी का डेलीगेट इकट्ठा कर लग रहा, उसका स्तर है कि इस बात का ये हजारों हजार किसान यहाँ मरा लग रहे। इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है पत्रकार महोदय, अब किसान आत्महत्या को तैयार है और ये बैठ गए भूख हड़ताल पे बैठ गए है नहीं, इस देश का दुर्भाग्य। बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है। ये कि अनुचित मांग तो नहीं मनवा रहे, भूख हड़ताल बैठ के अपना हक ही तो मांग रहे। और कोई भी नेता है सुध लेना है, आप तो सारा दिन डिबेट करो, आवे कोई आवे तो अपनी बात कह के हम तेरी गैल है, जहाँ थारा पसीना पड़ेगा वहाँ हमारा खून पड़ेगा। लग रहा है इनका तो पसीना पड़न, पसीना तो मैं भी नहीं पाते, खून तो दूर की बात नहीं लग रहा है इनका तो पड़न, पता लेन भी नहीं आते। आया कोई नेता पता लेन? नेता कहाँ होंगे? नेताओं ने तो ACO में पढ़ना, उन्हें अगर मिलेगा वहाँ
चुरा गिर रखा था, जी जी वहाँ पड़े थे। जी पर्सन को तो घर धो रही नहीं, जी जी दाल चावल भिजवा दिए, खा लो दाल चावल। कौन से कमी दाल चावलों की? आया पर्सन वहाँ, वो तो तहसील में परलूडी है। जी, जी। आया आगे पर्सन बता, आया वो बता, वो तो जड़ में ही है, 4 कदम पे पैदल ही आ जाता, गाड़ी की जरूरत ही नहीं थी। कुछ भी नहीं। जी वहाँ इतने बड़े बड़े तोपे उड़ के आ गए थे रात को, जी खतरा उस दिन ही हंगामा हुआ कि लट बजाने की तैयारी कर हो रहे गया था। वो तो खैर गामो गुम्मो में थे, फोन फान कर गए, ये आदमी उधर चले गए। जी। इन नेताओं की हालत बहुत खराब है, इनसे ज़्यादा जनता की हालत खराब है। ये इनके पाछे लगे, हमारा देश तो उन्हें पाछे लगावे अपने। जी अगर ये थोड़े सख्त हो जा, जी। मैं फिर इनके पाछे पाछे। हमारा देश, भारत देश तो कृषि प्रधान देश था, यार, इसके हालात कैसे हुए? आप बताओ कि आप तो रोज यूज लगा रहे, कई चैनल लग रहे, क्या हालत हो रही? मुझे तो ये महसूस लग रहा है कि 1947 से लेकर आज तक जिसकी भी सरकार आई, किसी ने भी किसान हित में किसी ने कोई काम नहीं करा, सब के सब ने किसान ठगने का काम करा और कुछ नहीं। एक बात कह के जाऊँ, जीव क्रांति आई, जी 2 तरीके से मेरे हिसाब से। सरकार की गलत नीति से और तानाशाही से, और जो उद्योगपति है इनके शोषण से जीव क्रांति आई, और वो हो रहा काम। ये जो धरना है, आपने देखा हो, मैं बाबा बुब्बा और भाग गए, इतनी भीड़ उनके भागने से क्यों जुटी? जनता उन बाबा को भी देखे, संजीव को भी देखे, मुझे भी देखे, और आपको भी देखे। देखो यह इतनी भीड़ जुटी क्यों? यूँ धरना किसी के नियंत्रण में नहीं है, ये किसानों के नियंत्रण में है। अगर कोई फैसला संजीव ले लो जो किसानों के पक्ष में नहीं है, कि संजीव को भी नकार देंगे, हाँ कर देंगे, फिर सड़कों पर उतरेंगे। बोला धन्यवाद। क्या हाल है जी? बहुत बढ़िया। उम्मीद लग रही कुछ हो जाएगा? भाई फिलहाल तो देखो कुछ नहीं हो रहा है, ना कोई अधिकारी यहाँ तमिल का। जी 2 दिन हो लिए देख रहे तुम, जो भी हुई थी परसों बात हुई थी, उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। जी तो उस दिन रात में डीएम साहब आए थे, कुछ पता चला क्या हुआ? बस हम तो यहाँ रात को थे नहीं ना, हमें पता चला क्या बात हुई। रात को बतावे आए थे डीएम साहब, ये तो पता नहीं किस टाइम आए थे ना, यहाँ कोई पत्रकार होगा उस टाइम, उस दिन में नहीं पता लगा। तो आज कुछ किसान जो है भूख हड़ताल पे बैठ गए, कुछ उम्मीद है कि इनके भूख हड़ताल पे बैठने से मिल अधिकारियों पे या प्रशासन पे कुछ फर्क पड़ेगा? देखो फर्क तो वैसा भी पड़ेगा, पर टाइम के साथ पड़ेगा। जैसा जैसा मिल चलने का टाइम नज़दीक आता जा रहा, तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। पेमेंट तो करना पड़ेगा हर हाल में, करना भी है, जरूरी भी है, जब भी मिल चलेगा। बिना उसके तो कुछ नहीं है, न तो मिल चलने का, अगर पेमेंट नहीं करने का हमें भी तो फायदा जब भी है, जब मिल चलेगा और पेमेंट होगा। भाई अगर मिल चलेगा, पेमेंट हमारा है ना, तो हमें तो कोई फायदा ही नहीं। अगले का भी पैसे का भरोसा नहीं, इससे बड़े से कहीं हो रहे चेक को लो में गिर लो, हमें पैसा तो मिल जाएगा, हमें गन्ना गिरेगा तो हमें पैसे तो मतलब है। पैसा मिलेगा तो गन्ना देंगे, और पैसा मिलेगा तभी मिल चलेगा। भाई हमारा देश, भारत देश कृषि प्रधान देश हुआ करता था। आप आज देख सकते हैं कि जो देश कृषि प्रधान देश था, उस देश में किसानों की हालत क्या है। 2-2 साल से किसानों का पेमेंट रुका हुआ है, किसानों को अपना पैसा लेने के लिए भूख हड़ताल पे बैठना पड़ता है, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, मगर उसके बावजूद भारत सरकार पर और स्टेट गवर्नमेंट पर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जुड़े रहिए आप हमारे साथ, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप हमें बताते रहें। हम जो ये मेहनत करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, ये इसलिए ताकि किसानों की आवाज़ हम आप तक पहुँचा सकें। जय हिंद, जय भारत।